हेलो दोस्तों। ऑथर थॉमस स्टैनली और विलियम डेनको को अपने 20 साल के रिसर्च से पता चला कि सेल्फ मेड मिलियनेयर यानी कि खुद के बलबूते पे अमीर बनने वाले लोग कैसे जीते हैं और वे अपनी वेल्थ यानी कि संपत्ति कैसे बढ़ाते हैं। ऑथर के मुताबिक अमीर वो नहीं कि जिसके पास महंगे कपड़े, गाड़ी, मोबाइल या घर है, बल्कि अमीर वो है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी वो जिसे महीने की सैलरी ना मिलने के बावजूद साल तक अच्छे से रह सके। सबसे पहले इनकम और वेल्थ के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। जरूरी नहीं हाई इनकम आपको अमीर बनाएगी। अगर आप आपकी पूरी इनकम अपनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए खर्च कर देते हो, पर अगर आप आपकी इनकम से सेविंग करते हो और उसे इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको अमीर बनाएगी। अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाना जरूरी नहीं, पर सेविंग करना और इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। कई लोगों के मुताबिक अमीर मतलब लेविश लाइफस्टाइल जीना, यानी कि महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े, महंगे गाड़ी एक्सेट्रा। पर लेविश लाइफस्टाइल आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएगी, वेल्थ नहीं। ऑथर के मुताबिक कई अमीर लोग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं जीते हैं। ऑथर ने आपकी करंट एज और इनकम के बेस पे आपकी एक्सपेक्टेड नेट वर्थ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया है, जो है एक्सपेक्टेड नेट वर्थ इज इक्वल टू आपकी एज इंटू आपकी प्री टैक्स एनुअल हाउस होल्ड इनकम डिवाइड बाई 10। एक्सपेक्टेड नेट वर्थ कैलकुलेट करने के बाद आप उसे एक्चुअल नेट वर्थ से कंपेयर करें, जिससे पता चलेगा कि आप प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर की कैटेगरी में हो या अंडर एक्यूमुलेटर की कैटेगरी में हो। प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर वेल्थ कैटेगरी वालों की एक्चुअल नेट वर्थ उनकी एक्सपेक्टेड नेट वर्थ से ज़्यादा होती है, और अंडर एक्यूमुलेटर वेल्थ कैटेगरी वालों की एक्चुअल नेट वर्थ उनके एक्सपेक्टेड नेट वर्थ से कम होती है। ज़्यादातर अमीर प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर कैटेगरी में होते हैं। अपनी रिसर्च के दौरान ऑथर को अमीर लोगों के अमीर होने के पीछे के 7 रीज़न का पता चला, जिसे यूज़ करके आप भी अमीर बन सकते हैं। चलो अभी उन 7 रीज़न के बारे में एक एक कर जानते हैं। फर्स्ट, फ्रूगल, लिविंग वेल बिलो योर मीन्स। फ्रूगल वेस्टफुल का ऑपोजिट है। यहाँ वेस्टफुल यानी लेविश लाइफ के लिए ज़्यादा एक्सपेंड करना। ऑथर कहते हैं कि ये सब बहकावा है कि अमीर लोग फैंसी कार चलाते हैं, बड़े घर में रहते हैं और डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं। ये सब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, आपकी एसेट्स नहीं। अमीर लोग महंगे कपड़े, गाड़ी के लिए पैसे बर्बाद नहीं करते, वे अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जिस तरह सिर्फ एक दिन एक्सरसाइज करने से आप फिट नहीं हो जाते, आपको फिट रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसी तरह सिर्फ एक बार एक्सपेंसेस कंट्रोल करने से आप अमीर नहीं बन जाते, आपको उसके लिए रेगुलरली एक्सपेंसेस कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑथर ने अमीर बनने के लिए रियलाइज्ड यानी कि टैक्सेबल इनकम को मिनिमाइज करने कहा है, जैसे कि महंगे कपड़े, गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अनरियलाइज्ड इनकम यानी कि इन्वेस्ट करने से आपको मिलने वाले रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने कहा है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एक्सेट्रा। सेकेंड, अलोकेट टाइम, एनर्जी, मनी एफिशिएंटली। टाइम, एनर्जी और मनी फाइनाइट रिसोर्स है और हाई इनकम जनरेटर भी। लग्जरी आइटम जैसे कि कार और कपड़े खरीदने के लिए टाइम स्पेंड करना और फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए टाइम स्पेंड करने के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी अगर आप लग्जरी आइटम खरीदोगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाओगे, और अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो आप लग्जरी आइटम नहीं खरीद पाओगे। प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर अपने टाइम, एनर्जी और मनी का यूज़ लर्निंग के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी प्लानिंग के लिए और करंट इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए करते हैं। वे अपना वर्किंग, प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर बैलेंस करते हैं। अंडर एक्यूमुलेटर अपने टाइम, एनर्जी और मनी का यूज़ अपनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए करते हैं। थर्ड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन सोशल स्टेटस। प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर और अंडर एक्यूमुलेटर दोनों ही हार्डवर्क करते हैं, पर प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर हार्डवर्क करता है अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। वे सिंपल पर हाई एफिशिएंट लाइफस्टाइल जीते हैं और एंजॉय करते हैं, जबकि अंडर एक्यूमुलेटर हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो ज़्यादा कमाए और ज़्यादा खर्च कर सके और अपनी लग्जरी बढ़ा सके और अपना सोशल स्टेटस मेंटेन कर सके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए नहीं। प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से ज़्यादा खुश होते हैं, जबकि अंडर एक्यूमुलेटर ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने से
और फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना होने से ज़्यादा परेशान होते हैं। वो लोग जो वेल्दी नहीं है वो बेस्ट डील के लिए लेस टाइम और एनर्जी स्पेंड करते हैं और ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जबकि वेल्दी लोग बेस्ट डील के लिए ज़्यादा टाइम और एनर्जी स्पेंड करते हैं, निगोशिएट करते हैं और कम पैसा खर्च करते हैं। ऑथर के मुताबिक वो लोग जो यूज्ड या सेकेंड हैंड कार यूज़ करते हैं उनकी एवरेज इनकम कम होती है पर नेट वर्थ ज़्यादा होती है। फोर्थ, पेरेंट्स शुड नॉट प्रोवाइड इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर यानी किसी को अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार या दया के रूप में मिलने वाला फाइनेंशियल गिफ्ट। ऑथर कहते हैं कि खुद के कमाए रुपयों की जगह दूसरों से मिले रुपये खर्च करना बहुत इजी होता है। वो लोग जिन्हें इकोनॉमिक आउटपेशेंट गिफ्ट मिलते हैं वे अनप्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि वे मेहनत करने की जगह अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल गिफ्ट का इंतजार करते हैं। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर मिलने वाले लोगों का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और सेविंग कम होता है। वे अपने और अपने पेरेंट्स के वेल्थ के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फ्यूचर में फाइनेंशियल गिफ्ट ना मिलने पर वे क्रेडिट यानी उधार पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रंस को एजुकेशन, क्रिएटिव एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू जैसे गिफ्ट देने चाहिए जिससे पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों को फ़ायदा होगा। फिफ्थ, एडल्ट चिल्ड्रन शुड बी इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। ये प्रीवियस पॉइंट से रिलेटेड है और ऑथर ने यहाँ 10 रूल्स दिए हैं जो वेल्दी पेरेंट्स को यूज़ करने चाहिए ताकि उनके बच्चे प्रोडक्टिव और रिस्पॉन्सिबल बने। फर्स्ट, वेल्दी पेरेंट्स अपने बच्चों से ये कभी ना कहे कि वे वेल्दी है। सेकंड, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो अपने बच्चों को डिसिप्लिन और कम खर्चे में रहना सिखाओ। थर्ड, अपने बच्चे को बड़े, मैच्योर, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल बनने के बाद ही आपके वेल्थ के बारे में बताओ। फोर्थ, अपने बच्चों को फाइनेंशियल गिफ्ट कभी मत दो। फिफ्थ, अपने बच्चों से कोई गिफ्ट देने का प्रॉमिस भी मत करो। सिक्स्थ, अपने बच्चों को उनका मैटर खुद हैंडल करने दो। सेवेंथ, अपने बच्चों से कंपटीशन कभी मत करो। एथ, हमेशा याद रखें कि आपके बच्चे भी एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है। नाइन्थ, अपने बच्चों के अचीवमेंट पे जोर दे भले ही वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। 10th, उन्हें उनकी फील्ड में बेस्ट परफॉर्म करने का हो, ना कि पैसों के पीछे भागने। अगर आप आपकी फील्ड के मास्टर होगे तो पैसे अपने आप आपके पास आएंगे। 6th, बी प्रोफिशिएंट इन टारगेटिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। ऑथर ने ये बुक 1996 में लिखी थी, मगर उन्होंने फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में जो भी प्रेडिक्ट किया था वो काफ़ी सही था। ऑथर ने प्रेडिक्ट किया था कि नेक्स्ट 10 ईयर में वेल्दी लोगों को ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उनके पैसे और लाइफ को मैनेज करने के लिए। और जो लोग वेल्दी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने में स्पेशलिस्ट होंगे उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, जैसे कि डेंटिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स, डर्मेटोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एक्सेट्रा। सो आप भी ऑथर की तरह फ्यूचर में आने वाले पॉसिबल मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में रिसर्च करें और उसे टारगेट करें। 7th, चूज द राइट ऑक्यूपेशन। दूसरों के लिए जॉब करने वाले लोगों की जगह जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी खुद का बिजनेस करते हैं वे लोग ज़्यादा अमीर और वेल्दी होते हैं। बिजनेस की कोई भी मैजिक लिस्ट नहीं है जहाँ से आपको बहुत सारे पैसे मिले। लोग कोई भी बिजनेस से सक्सेसफुल बन सकते हैं, जैसे डेंटिस्ट या शू बेचना या फर्नीचर बनाना या पैकिंग बॉक्स बनाना कोई भी मैजिक बुलेट नहीं है। यहाँ तक कई लोग खराब बिजनेस कंडीशन के बावजूद अच्छे पैसे बना लेते हैं। सो इस तरह सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए ज़्यादा खर्च ना करके, अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल करके, अपने टाइम, एनर्जी और मनी को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए यूज़ करके, अपने बच्चों को फाइनेंशियल गिफ्ट ना देके और उन्हें भी फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट बना के, फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटी को टारगेट करके और राइट ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करके आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और वेल्दी बन सकते हैं। ये सारी बातें मैंने थॉमस स्टैनली और विलियम डेंको की द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बुक से ली है। अगर आप ये सारी बातें खुद से पढ़कर सीखना चाहते हैं तो बुक खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप मेरे यूजफुल नॉलेज वाले वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं करोगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।